बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आयशा मुनीर और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करती हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि आप मेरे चैनल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस तरह से आपको मैट्रिसेस दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस हैं। तो डिफरेंट मैट्रिसेस में से आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले इनकी डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। पहले देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे मैथ्स में स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऐसी फिगर जिसकी चारों साइड्स जो है वो बराबर हो, वो इक्वल हो। जैसे यहाँ पर मैं बना रही हूँ इस तरह, ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड्स इक्वल है। अब इसको मैट्रिक्स में किस तरह से इसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस मैट्रिक्स में देखिए आपके पास कितनी रोज है? 1 2 2 रोज है और 2 ही कॉलम्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। रेक्टेंगल का जो मैथ्स में कॉन्सेप्ट है वही मैट्रिसेस में यूज किया गया है। रेक्टेंगल क्या होती है? 4 साइडेड फिगर होती है अगेन, और उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये है तो इसके ऑपोजिट ये साइड है, ये साइड होगी तो इसके ऑपोजिट ये साइड होगी, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स में देखें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, आप इसको देखें कि यहाँ पर रोज की तादाद कितनी है? रोज आपके पास 2 है और कॉलम्स आपके पास कितने हैं? 3 हैं। ये 2 आपके पास रोज है और कॉलम्स आपके पास 3 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज मींस m और नंबर ऑफ कॉलम्स मींस n, ये इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर स्क्वायर की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होते हैं। ये 4 जो मैट्रिसेस हैं इनको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर लिया है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं उनमें से आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी मैंने 5 मैट्रिसेस लिखे हैं। 5 मैट्रिसेस में से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। पहला मैट्रिक्स देखें, यहाँ पर आपके पास कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं है। जैसे यहाँ पर रोज कितनी है? यहाँ पर रोज देखें कितनी है? 2 रोज है और कॉलम्स आपके पास 3 हैं। तो मींस नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, m नॉट इक्वल टू n। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को देखें, ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें एक ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। यहां पर देखें आपके पास कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल हो? ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जी, अब इस मैट्रिक्स को देखिए आप, इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही काम किया था। डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी तो इसे कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स की तरफ देखें, अगेन यहाँ पर देखें कितनी रोज है? 1
3, 3 रोज है आपके पास और 1 2 कॉलम्स है। रोज आपके पास कितनी है 3 और कॉलम्स आपके पास कितने हैं 2। तो m और n इक्वल नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। जी, तो ये हमारे पार्ट्स जो रह गए थे उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस मैट्रिक्स में आपको क्या चीज कॉमन लग रही है, ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है। तो देखते ही पता चल रहा है कि ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर 1 0 0 है, तो मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें एक ही कॉलम है, इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में, इस मैट्रिक्स में देखें, यहाँ पर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। रोज भी 3 हैं और हमारे पास कॉलम्स भी 3 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि आपने इधर डिस्कस किया है। अब देखें, इस मैट्रिक्स में तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। तो इनको लिख लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी थे और इसमें डेफिनेशंस थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने डेफिनेशंस याद करनी है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और इनकी डेफिनेशन सब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें डेफिनेशंस बहुत ज्यादा आती है, मैट्रिक लेवल में भी। तो आपने ये सारी डेफिनेशंस क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे तरीके से याद कर लेनी है और एटलीस्ट 1 या 2 एग्जाम्पल्स भी आपको आनी चाहिए। हर डेफिनेशन के साथ आपने एग्जाम्पल कोड करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है ना, वो आपके कॉन्सेप्ट को ज्यादा जो है वो रिफाइन कर देती है, ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से डिलीवर हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।